हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डी डायमर टेस्ट या फिर डी डायमर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डी डायमर के बारे में। तो ये डी डायमर इंटरनल ब्लीडिंग या फिर आंतरिक रक्तस्राव में यह ब्लड क्लॉटिंग की जानकारी देता है। तो ये हम क्यों कराते हैं, तो इससे हम पता चल जाता है जो हमारे इंटरनल या फिर आंतरिक जो अंग हैं उनमें कहीं रक्तस्राव या फिर ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। और इसके बारे में इसके बारे में समय जो चल रहा है, क्योंकि यह कोविड-19 संक्रमण या जब हमारे कहीं इन एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या फिर कोई इंटरनल कहीं ब्लीडिंग अगर हमारे ऑर्गन्स में कहीं रैप्चर हो जाए, तब उस दौरान क्या होता है, तब हमारे दौरान ब्लड क्लॉटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं हमारे शरीर में। तो यह उसको क्या है, जानकारी देता है। अब मान के चलिए कोविड-19 जब इन्फेक्शन या संक्रमण हो रहा है, तब उस समय ये जो वायरस है नोवल कोरोना वायरस, ये ब्लड वेसल्स को रैप्चर्ड या नष्ट करता है, जिसके दौरान रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स से रक्तस्राव होने लगता है। जब रक्तस्राव होने लगता है तो उसको रोकने के लिए एक जो हमारे शरीर में एक प्रोसेस एक क्रिया होती है, जैसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इससे एक फिब्रिन नामक एक प्रोटीन बनती है। ये फिब्रिन नामक प्रोटीन बनती है और ये रक्त का क्या है, थक्का बना देती है, जहाँ से ब्लड अगर हमारा वेसल्स लीकेज हो रही तो वहाँ से ब्लड लीकेज होना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ब्लड की क्लॉटिंग्स होती रहेगी वहाँ पे। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो रक्त का थक्का जमा है, वो रक्त का थक्का हमारे क्या है, पूरे जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में उसमें क्या है, जो फ्लो करेगा। जो रक्त का थक्का पूरे ब्लड क्लॉटिंग, अब जो मान के चलिए जो भी इनके द्वारा जो बनाए गए हैं क्लॉटिंग्स बनाई गई हैं, ये हमारे पूरी बॉडी में क्या फ्लो कर रहे हैं। जब फ्लो कर रहे हैं तो ये बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं, जो क्या फ्री रेडिकल सब्सटेंस होता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन या फिर जो ब्लीड्स ऑर्गन हो रहे थे, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, उनको रोकने के लिए हमारे बॉडी के द्वारा जो बनाए गए थे सब्सटेंस बनाए गए थे, फिब्रिन प्रोटीन बनाई, जैसे क्लॉटिंग हुई थी। क्लॉटिंग के दौरान बहुत सारे अननेसेसरी क्लॉटिंग्स हो, क्योंकि हम बता दें, जब भी हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो जो क्लॉटिंग्स बनती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग्स जो प्रोसेस होती है, थ्रोम्बोसिस, ये हमारे बाहर के लिए होती है। बाहर कभी चोट लग जाती है हमारे बॉडी के बाहर, तो ब्लड एकदम फ्लो करता निकलता है वहाँ से। तो उसको रोकने के लिए, वहाँ से ब्लड वेसल्स रैप्चर्ड या फट जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए ये प्रोसेस से क्रिया होती है, जिसके दौरान जो वहाँ पे ब्लड रुक जाता है, वायु के संपर्क में आने से एकदम ब्लड रुक जाएगा और वहाँ से खून निकलना बंद हो जाती है और हमारी चोट सही हल्के होने लगती है। लेकिन यही प्रोसेस अगर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में हो रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, घातक या हानिकारक होती है। तो मैं आपको जानकारी यही बता दूं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फ्री रेडिकल्स हैं, जो क्लॉटिंग्स के, जो हमारे शरीर में अंदर क्लॉटिंग्स बनी हैं, वो ब्लीडिंग की वजह से ब्लड क्लॉट्स हुआ है, वो उसको फ्री रेडिकल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो उन्हीं की जानकारी, उन्हीं को ही हम क्या डी डायमर नाम से जानते हैं, या उनको फ्री रेडिकल सब्सटेंस है, ब्लड क्लॉटिंग्स है। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इन्हीं का हमारे अन्य नाम है वो डी डायमर कहलाया जाता है। अगर ये डी डायमर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में बनता है तो ये हमारी क्या है, मस्तिष्क और हृदय के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि मस्तिष्क में अगर वहाँ क्लॉट्स जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक करेंगे, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और वहाँ उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो माइंड शॉक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ हार्ट में भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स के आगे ब्लड को बढ़ने नहीं देंगे। तो इसकी वजह से वो अंग पैरालाइज भी हो सकता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे हार्ट अटैक जैसी है, ब्रेन स्ट्रोक जैसी आगे समस्याएं बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें जो डी डायमर होता है, इससे हमें एक्चुअल बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग्स के साथ साथ क्लॉट्स की पता चल जाती है कि हमारे इसमें बॉडी में कितने क्लॉट्स या फिर कितने फ्री रेडिकल्स हैं, जिन्हें डी डायमर नाम से जाना जाता है। तो आशा है मुझे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।